तो किसी भी चार्ज के अराउंड, ध्यान से सुनेंगे, वापस पूरा रिपीट कर रहा हूं, किसी चार्ज के अराउंड, देखिए एक कूलम्ब्स वाला फॉर्मूला है, एक सुपरपोजिशन, दोनों डिफरेंस है क्या है, कूलम्ब्स से केवल दो चार्ज के बिटवीन फोर्स फाइंड कर सकते हो कि पहला चार्ज सेकंड पे कितना फोर्स लगा रहा है और सेकंड चार्ज पहले पे कितना चार्ज लगा रहा है। गुड मॉर्निंग नेहा, संजना गुड मॉर्निंग। तो ये फाइंड आउट कर लेते थे, एटलीस्ट दो चार्ज के बिटवीन कितना फोर्स था, कितना कैसे लगता था, सब फाइंड कर लेते थे। बट हो सकता है बहुत सारे चार्ज भी तो हो सकते हैं ना भाई, किसी चार्ज के अराउंड है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, तो किसी भी एक सर्टेन चार्ज करना है, फिक्स करना है आपको, उस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड करना है। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे ये चार्ज है, आपको सुपरपोजिशन का डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन करनी है। देखिए ये भी है, ये भी है, Q3 भी है, और भी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। सुपरपोजिशन ये कहता है किसी सर्टेन चार्ज पे मैंने इसको सर्टेन कर लिया, इस सर्टेन चार्ज पे इस चार्ज के कारण भी फोर्स लगेगा, इसके कारण भी फोर्स लगेगा और इसके कारण भी फोर्स लगेगा। जितने भी चार्ज पार्टिकल अगर उसके अराउंड रखे हुए हैं उन सभी चार्ज पार्टिकल के कारण एक्ट होगा। किसी भी सर्टेन चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो उन सभी चार्ज पार्टिकल के कारण होगा जो उसके अराउंड रखे हुए हैं। ओके, तो इंडिविजुअली एक एक का फाइंड कर लो और फिर उनका क्या कर दो, सम कर दो। इंडिविजुअली उनका क्या कर लो, फाइंड कर लो और फिर उनका क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। तो कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखिए फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर सम करेंगे। मान ये मैं रिपीट करवा रहा हूं कल वाला, वेक्टर सम करने का क्या फॉर्मूला है आपके पास, R = p² + q² + 2pq cos थीटा का रूट, ठीक है, उससे करेंगे। मान लीजिए P भी इधर ही है और Q भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, वेक्टर को ऐड कर सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर है, एक इधर है, ये P है, ये Q है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या जाएगा, P - Q। क्या करना है, वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंस करना है और सेम डायरेक्शन में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है डायरेक्ट। तो मैं अभी स्टार्ट करूं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल लिखें, 3 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, 3 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, स्मॉल q are placed at vertices of equilateral triangle, equilateral triangle of side small l. Find net, find net Coulomb force at any corner.
ठीक है, ये है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये क्यू चार्ज, एल साइड है, ठीक है। किसी भी एक कॉर्नर पे क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। मैंने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर आपको करना है। पी पॉइंट पे देखिए, ये पी पॉइंट पे क्यू सारे आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है, क्यू क्यू क्यू। इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा, इधर ध्यान से देखो, ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा, और भी बस दो ही चार्ज रखे हुए हैं इसके अराउंड, दोनों चार्ज इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। उन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर क्या करेंगे, वेक्टर सम। चलो डायरेक्शन बनाइए, ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल, ये दे दिया मैंने F1 नेम दे दिया। ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, ये लो F2, ठीक है। चलो ये F1 है, चलो F1 कैलकुलेट करते हैं। L साइड क्या आएगा, K Q Q, देखो क्या फॉर्मूला लगाएं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, L का स्क्वायर कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। F2 भी इतना ही आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये एंगल कितना डिग्री है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 60-60 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। आपको दोनों वेक्टर के बिटवीन वेक्टर सम करना है तो एंगल भी चाहिए, तो कितना है, 60। तो F1 आ ही गया, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यही F2 है, और थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री, कितना आ गया, 60 डिग्री, ओके। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, नेट का मतलब रिजल्टेंट टोटल वो फाइंड करना है, तो वेक्टर सम करेंगे दोनों का। वेक्टर सम करने के लिए एंगल चाहिए, जो ये रहा, तो लगाइए फॉर्मूला, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ओके। तो R इक्वल टू, तो भाई ये इक्वली तो वैल्यू है, F1 की वही है, F2 की वही है, तो मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, इसको रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर का अंडरूट, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3x। मैंने डायरेक्ट लिखवाया था अभी कल रिजल्ट, x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू है, √3 K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ठीक है। करो नोट करो इसको, K Q स्क्वायर अपॉन वीरेंद्र, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है,
चलो नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। Find net Coulomb force in given diagram at फर्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट, बी पे फाइंड करना है, सी पे फाइंड करना है। Q माइनस Q, ये 3 चार्ज हो गए। नेम दे दो इसको, A, B और C बना लीजिए, A B C। सीताराम आपने रेगुलर क्लास ली है क्या? पहले वाले है ना, उसको आप पढ़ो। सीताराम पहले वाली क्लास ले रखी है टोटल इसकी, तब समझ में आएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल तब कर सकते हो जब आपको कूलम्ब से आना चाहिए। उन वीडियो को आप रिपीट करके देखो, नोट करो उनको। ये सुपरपोजिशन के क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिनको वेक्टर अच्छे से आता है प्लस सुपरपोजिशन आता है। चलो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। भाई ये डायग्राम है, देखिए क्या डिफरेंस है, ये प्लस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, लेकिन ये क्या है, माइनस का क्यू। ठीक है, आपको ए पे नेट कूलम्ब फोर्स फाइंड करना है, बी पे फाइंड करना है, सी पे फाइंड करना है। 3 क्वेश्चनों में फाइंड करना है। चलो मैं वापस से एक क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एट ए, डायग्राम बना लेता हूँ। ये लीजिए, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है और ये भी क्यू है। ठीक है, तो अब देखना, नेम दे दो इनको, ये A, ये B और ये C। इस A के ऊपर जो चार्ज रखा है, A के ऊपर जो चार्ज रखा है वो कौन कौन सा रखा हुआ है? माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। 2 चार्ज रखे हुए हैं, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। कौन कौन चार्ज रखे? एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो A के ऊपर जो फोर्स होगा इस चार्ज के कारण भी होगा, इस चार्ज के कारण भी होगा। देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस क्या होंगे? रिपेल। रिपेल की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, प्लस प्लस रिपेल। तो ये C है ना, C वाला चार्ज, इसको FC फोर्स दे दो। और तो क्या है, ये माइनस का चार्ज और ये प्लस का चार्ज, प्लस इस A वाले चार्ज के ऊपर ये B वाला चार्ज है माइनस क्यू, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ। ये लीजिए साहब, B वाला चार्ज FB और ये क्या है? FC। अब आप FC की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और FB की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंगल भी चाहिए आपको, दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कैसे? ये 60 है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, L इसकी साइड है। तो लिख लो, FA की वैल्यू फाइंड करो पहले तो, सॉरी FC की, FC। इन दोनों के बिटवीन फॉर्मूला क्या आएगा? KQQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। भाई फोर्स की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हो सारे लोग। दूसरा FB की वैल्यू सेम ही आएगी, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। थीटा और चाहिएगा आपको, थीटा कितना दे रखा है? 120 डिग्री पता है।
रखिए फॉर्मूले में, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, एफ सी और एफ बी की इक्वल है दोनों की, और इसको x मान लिया करो, बाद में पुट कर दिया करो। लगाओ फॉर्मूला रिजल्टेंट का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कि सर ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? ये फॉर्मूला ही तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है, स्केलर एडिशन नहीं करना है आपको, क्या करना है? वेक्टर एडिशन करना है। तो r इज इक्वल टू, देखिए कुछ लोगों के माइंड में है कि सर x क्यों रख रहे हो आप, x क्यों भाई इतनी बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें, यहाँ 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा ऐसा करो ना, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू है इसलिए x मान लो, बाद में रख देना इसके इक्वल। क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? माइनस हाफ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का हाफ। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये कैंसिल, माइनस का एक्स स्क्वायर कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा x, क्या जाएगा? x। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू रिजल्टेंट आ गया x, और x की वैल्यू कितनी है? k क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। और ये भी पता है इक्वल वैल्यू 120 डिग्री पर होती है ना, तो उसका वही आता है, सेम ही आता है आंसर, ये पता है आपको, लिखवा दिया। चलो इसको नोट कर लो। अरे तो सीताराम सबको वही सारी, तो इसको देखे ना, तेरे वाले की ईयरफोन वगैरह को देख। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बी पॉइंट पे, सेकंड है एट बी पॉइंट। कहां पे फाइंड करना है? बी पॉइंट पे फाइंड करना है। बी पॉइंट पे ये लो Q और Q, C B A। कहां पे फाइंड करना है? बी पॉइंट पे फाइंड करना है। तो बी पॉइंट पे टोटल वैल्यू फाइंड करना है। इस बी पॉइंट पे ये चार्ज रखा हुआ है और एक है ये चार्ज रखा हुआ है, दोनों के कारण क्या होगा? फोर्स की वैल्यू जनरेट होगी। तो माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये लीजिए, इसको नेम दे दो एफ ए। इस माइनस को ये प्लस चार्ज अट्रैक्ट करेगा एफ सी, और दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो पहले एफ ए और एफ सी की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो दोनों सेम आएंगी। एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी, और थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। और x ही मान लो इनको, तो वही लगाओ। r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कोस थीटा का अनरूट, रखिए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कितना होगा 2x स्क्वायर cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, ये से कैंसिल, r इक्वल टू कितना आ जाएगा √3x, तो रख दो k स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ये आएगा आंसर बिल्कुल √, k स्क्वायर अपॉन √3। मंजू गुड, सी वाला एट सी, वापिस से डायग्राम बनाइए, Q माइनस Q और ये लो प्लस का Q, ठीक है C पे, तो C के अराउंड भी दो चार्ज हैं, इसके कारण भी जनरेट होगा, इसके कारण भी जनरेट होगा, C और ये B और ये A, मतलब C के ऊपर जो फोर्स जनरेट होगा A चार्ज के कारण भी होगा और B चार्ज के कारण भी होगा। तो C जो चार्ज है और A चार्ज है Q, तो Q क्या करेंगे, ये रिपेल, क्या करेंगे रिपेल, और B चार्ज क्या करेगा, ये प्लस का है तो ये क्या है माइनस का, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, देखिए सेम आएगा FA और FB इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री और R इज इक्वल टू 120 डिग्री पे लगा दीजिए, वही x कंसिडर कर लो इसको, तो शायद वही x आएगा, आंसर आ जाएगा आपका KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। चलो कर लो इसको नोट, हो गए बिल्कुल, नेहा सोनी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं भाई, ये था एक थोड़ा सा और टफ है, थोड़ा हो गया, दीपक योगी हो गए क्या, अरे दीपक बीच बीच में गायब हो जाता है, चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। ए स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल है, इफ 4 सेम चार्ज are placed at vertices of square,
फाइंड नेट कूलम्ब फोर्स एट एनी कॉर्नर। नेट कूलम्ब फोर्स एट एनी कॉर्नर। डायग्राम बना देता हूं मैं। ये Q, ये भी Q, ये भी Q और ये लो, और यहां कंसीडर कर लो, आपको फाइंड आउट करना है। L इसकी साइड है। ओके, चलो इसको ट्रेस करो। चलो अब समझाते हैं। देखिए, P पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है। एक मेंशन कर लो कि सर P क्यों, आप ये भी मेंशन कर सकते हो, ये भी मेंशन कर सकते हो और ये भी मेंशन, कोई भी एक चार्ज मेंशन कर लो, ठीक है। अब इसके ऊपर जो फाइंड करना है आपको, तो कौन कौन फोर्स जनरेट कर रहा है। P पॉइंट पे ये चार्ज जनरेट कर रहा है, ये भी चार्ज जनरेट कर रहा है और ये भी चार्ज जनरेट कर रहा है। 3 चार्ज जनरेट कर रहे हैं P पॉइंट पे फोर्स। तीनों की वैल्यू फाइंड करो पहले। जब वैल्यू फाइंड हो जाए फिर क्या करना है आपको, वेक्टर एडिशन। फिर क्या करना है आपको, वेक्टर एडिशन करना है। ओके, अब देखते हैं। इसके कारण इसको 1 मान लेता हूं भाई। ये चार्ज प्लस का है, ये भी आइडेंटिकल है, सेम है, तो ये भी क्या है, प्लस का है। प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल। ये लीजिए F1 ले लिया। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQQ, तो कितना आ जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। कितना आ जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये इसके कारण भी हो गया। फिर इसके कारण ये Q चार्ज और ये भी Q चार्ज, तो Q और Q क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, रिपेल। F2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। एक चार्ज और बच गया, ये भी तो बच रहा है, ये भी तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये भी क्या करेगा, रिपेल। अब देखिए, ये डिस्टेंस ये क्या आपको, ये L, तो ये कितना हो जाएगा, √2L। F3 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन √2L का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 2L स्क्वायर। 2L स्क्वायर। F1 और F2 के बिटवीन एंगल कितना, आप देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब मेरे पास केवल एंड केवल 2 फोर्स होते तो मैं दोनों का वेक्टर सम वाला फॉर्मूला लगा देता। अब इसमें कितने हैं, 3। अब प्रॉब्लम आ गई, 3 फोर्स को कैसे ऐड करेगी। फॉर्मूला एप्लीकेबल है केवल 2 के लिए। अमित सिंह √2, बेटा √2 2 के लिए आएगा, एक और बच गए ना भाई, एक और बच गया। आपने 2 को तो ऐड कर दिया, एक और बच गया, √2 नहीं आएगा। देखो ये भी यूज होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से इक्वल फोर्स देखिए। इक्वल फोर्स की वैल्यू किस किस में है, एक तो F1 की है और एक क्या है, F2 की है। पहले इन दोनों को सोल्व करके एक फोर्स बना लो, ठीक है। इन दोनों को सोल्व किया, एक आ जाएगा। अब ये इक्वल फोर्स है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, दोनों की जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कहाँ से पास होगा, इनके बीच में से ही पास होगा।
ठीक है, तो पहले इनका फाइंड करो F1 और F2। टोटल फोर्स ऑफ F1 एंड F2, टोटल फोर्स ऑफ F1 एंड F2, मैं इसको F4 मान लेता हूं। 90 डिग्री है भाई, F1 और F2 की वैल्यू तो कितनी है, k² अपॉन L², और किसके इक्वल है x, और थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो F4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री पे पता है आपको, क्या लगाएंगे, वही x² प्लस x², कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, आगे वाला 0 होगा तो कितना आ जाएगा, √2x², कितना आ जाएगा, √2x। तो √2x की वैल्यू ये रही, k² अपॉन L², भाई ये आ गया, F4 आ गया, F1 और F2 का रिजल्टेंट। अब F1 एंड F2 का रिजल्टेंट फोर्स आया है, वो यहां से पास हो गया, बीच में से पास होगा F4। अब F4 और F3 सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टोटल फोर्स ऑफ F3 एंड F4 ये आ जाएगा। इनके बिटवीन क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F3 प्लस F4 ये आ जाएंगे, ठीक है। तो F4 की वैल्यू ये रही है आपके पास, F3 की वैल्यू F नेट, F3 कितना आया था, F3 ये रहा, k² अपॉन L², k² अपॉन L² प्लस, और F4 का रिजल्टेंट कितना है, ये रहा, √2 k² अपॉन L², क्या कॉमन आ जाएगा, k² अपॉन L² कॉमन आ गया, ये आंसर आ गया आपका, ये आपका लास्ट आंसर आ गया। चलो इसको नोट करो, थोड़ा बड़ा है, जैसे जैसे आप ऐसे वाले यूज करोगे ना पाइप की, हिम्मत थोड़ा सा, आप वेक्टर एडिशन सही नहीं कर रहे हो, आप इस तरह होगा वेक्टर एडिशन। एक फिर मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, संडे को आपको टेस्ट होगा, ठीक है, संडे को जो टेस्ट होगा MCQ क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, आपको टिक करना है। क्या सिलेबस रहेगा, जहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है ना वहाँ तक आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरी का भी होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, जहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है वहाँ तक का सिलेबस आएगा। MCQ टेस्ट है संडे को, आपको मैसेज मिल गया होगा। अब कल के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आपको रेगुलर रहना है, मेहनत करो अच्छी, ऑनलाइन का पूरा यूज करना है आपको, जैसे ऑफलाइन होगा तो आपके जो भी डाउट्स बच रहे हैं या फिर स्कूल में आकर के आप पूछ सकते हो आप। Find net Coulomb force at center of square
ऑफ साइड स्मॉल एल, इफ 4 identical charge, if 4 identical charge place at corner of square, चलो इसको नोट कर लो। सेंटर पे रखा हुआ है क्यू नोट चार्ज, इसके ऊपर टोटल फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना फोर्स आएगा। बेटा फिजिक्स का तो होगा, बाकी सब्जेक्ट के बारे में सर सुनील सर से आप डिस्कस कर लेना। नीरज यादव, क्लास तो प्रॉपर चल रही है, क्लास फिजिक्स की तो प्रॉपर चल रही है जब से चली है, तो इसको नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से मेहनत कीजिए और क्लास आप रेगुलर अटेंड करो, बार बार ये और मेहनत करो साथ में, तो ताकि जिससे आपका टाइम खराब नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।